सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 5वें सीरतुन्नबी तकरीरी तहरीरी क्विज़ हुस्न क़िरात हिफ्ज़ अहादीस मुकाबले दिसंबर के महीने में मुनक़िद हुए थे। इन मुकाबलों में जिन तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया उनके लिए जलसा तक़सीम इनामात 10 मार्च को बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया है। इस बार का जो जलसा तक़सीम इनामात है उसकी नोयत बहुत ही अहमियत रखती है कि जलसे हर साल जो तक़सीम इनामात के साथ जलसा रहमतुल आलमीन ही मुनक़िद हुआ करता था, लेकिन इस बार चूँकि रमज़ानुल मुबारक 2 दिन बाद ही शुरू हो रहा है, इस मुनासिबत से इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक का जलसा भी रखा गया है। और चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुंतखब होने के बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब पहली बार गुलबर्गा आ रहे हैं, तो इस मुनासिबत से उन्हें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह गैसुद्दराज खुसरो हुसैनी साहब को तहनीत पेश की जाएगी। इस नोयत से ये जलसा बहुत ही अहमियत का मुतामिल है और मैं तमाम मुसलमाना ने गुलबर्गा से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें। तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह गैसुद्दराज खुसरो हुसैनी साहब और मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब को जो तहनीत पेश की जा रही है, तमाम मुसलमाना ने गुलबर्गा की जानिब से ये तहनीत पेश की जा रही है। इस मुनासिबत से तमाम मुसलमाना ने गुलबर्गा का, तमाम मिली इदारों का, तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों का इस जलसे में शिरकत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो रहमतुल आलमीन सीरतुन्नबी तकरीरी तहरीरी मुकाबले और दूसरे उन्वानात पर जो मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं, इसका मकसद यही है कि तलबा व तालिबात को सीरत से जोड़ा जाए, सीरत तैयबा से जोड़ा जाए और सीरत तैयबा से उनको वाकिफ़ करवाया जाए। तो इस साल 3000 से ज़्यादा तलबा व तालिबात ने इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर बहुत ही कामयाब मुज़ाहरा किया और पिछले 4 सालों से और इस साल जो सीरतुन्नबी के तकरीरी तहरीरी मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं, उसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नतीजा ये सामने आया है कि सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक के लिए कायम करने के लिए एक अराज़ी भी लोगों ने बतौर एहतियात दी है। तो वहाँ पर रिसर्च स्टडी सेंटर कायम होगा जिसमें सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़बान में किताब मौजूद होगी और साथ ही वहाँ पर सीरत पर रिसर्च की सहूलतें मुहैया करवाई जाएंगी और हर माह और हर हफ्ता मुख्तलिफ़ उन्वानात पर वहाँ पर लेक्चर्स होंगे और तलबा व तालिबात के अलावा आमतुल मुस्लिमीन के लिए भी सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम साल सीरतुन्नबी पर सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में काम चलेगा। ये बहुत बड़ा काम गुलबर्गा से मैं समझता हूँ कि हो रहा है और इस तरह का सेंटर हिंदुस्तान में कहीं भी शायद नहीं है। तो पहली बार गुलबर्गा में सीरत पर एक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कायम किया जा रहा है, जिसके लिए मैं सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक के बानी सदर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब और उनके तमाम माविनीन को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी कोशिशों और काविशों से ये सेंटर कायम होने जा रहा है और बहुत कम अरसे में, मैं समझता हूँ कि 1 महीने से भी कम अरसे में ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए मैं तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।